ओम अनंताय नमः। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी तिथि का व्रत रखा जाता है और इस बार अनंत चतुर्दशी पर भद्रा भी लग रही है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं चतुर्दशी तिथि कब से कब तक लग रही है, व्रत किस दिन रखना है, अनंत सूत्र कैसे बनाया जाता है और कब बांधा जाता है, और इसमें ये भी जानेंगे गणेश विसर्जन के शुभ मुहूर्त के बारे में भी, क्योंकि इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, माता यमुना और शेषनाग जी की पूजा की जाती है। जी हाँ, पूजा के बाद अनंत सूत्र बांधा जाता है। साथ ही इस दिन गणेश उत्सव का समापन भी होता है। इस दिन पूजा के बाद यहाँ पर अपने हाथ में एक 14 गांठ वाला धागा बांधा जाता है। अनंत सूत्र में 14 गांठें होती हैं, जो 14 लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ये धागा आपको बाजार में भी मिल जाता है, नहीं तो आप घर में भी 14 गांठें लगाकर इस धागे को बना सकते हैं। इस बार अनंत चतुर्दशी साल 2025 में 6 सितंबर शनिवार सुबह 3:13 से शुरू हो रही है और जिसका समापन 6 सितंबर शनिवार मध्य रात्रि को 1:41 पर होगा। अगर तिथि की बात करें, ऐसे में 7 सितंबर को रविवार की तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी और भद्रा भी इसी समय लगेगी, रात 1:41 से अगले दिन सुबह 6:02 तक, यानी कि 7 सितंबर को सुबह 6:02 तक भद्रा भी रहेगी। इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। जब तक भद्रा पृथ्वी लोक पर या फिर मृत्यु लोक में मानी जाती है तो इसका बहुत ही अशुभ हर कार्य पर पड़ता है। इस दौरान पूजा पाठ संबंधी कई चीजों को करने की मनाही होती है। इस बार अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर शनिवार को मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत रखा जाएगा। इसी दिन गणेश विसर्जन भी होगा। इस दिन पूरा दिन पूजा की जा सकती है। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:07 से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि देर रात 1:41 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 के बीच रहेगा। राहु काल को अशुभ समय माना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातः काल में सुबह 7:36 से 9:10 के आसपास। फिर दोपहर का शुभ मुहूर्त होगा दोपहर 12:19 से शाम 5:02 तक रहेगा और तीसरा मुहूर्त रहेगा शाम के समय का 6:37 से रात 8:02 तक और रात्रि का चौथा मुहूर्त रहेगा यहाँ पर 9:28 से 10:50 तक रहेगा। इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध करें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर रोली से 14 खड़ी पट्टियां बनाएं। इन सभी के ऊपर एक एक मालपुआ, एक पूड़ी और खीर रखें और पंचामृत तैयार करें और भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते सहित अर्पित करें। फिर एक 14 गांठों वाला पवित्र धागा, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, चाहे तो आप बाजार से ला सकते हैं, नहीं तो आप लाल और पीला वाला जो कलावा होता है उसमें 14 गांठें थोड़ी थोड़ी दूर पर लगा लें। उस धागे को आप 5 बार कच्चे दूध में या फिर पंचामृत में डुबो लें। अगर लाल पीला वाला कलावा नहीं है तो आप सफेद वाला जो कच्चा सूत होता है उसे हल्दी और कुमकुम में रंग लें। किसी कटोरी आदि में यहाँ पर उसे अनंत सूत्र को डुबो कर रखें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद मंत्रों का जाप कर अंत में आरती करके क्षमा याचना करें और फिर अनंत सूत्र को पुरुष अपने दाहिनी बाह में और महिलाएं बाएं हाथ में बांध सकती हैं। अनंत सूत्र को लगातार 14 दिनों तक पहनना होता है। इसका विसर्जन आप अगली चतुर्दशी पर कर सकते हैं।